बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत को चखना है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 51 साल की उम्र में इंतकाल कर गए, दुनिया से रहलत कर गए। और मौत तो एक ऐसी हकीकत है कि जिससे किसी भी दीन और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को कोई ना फ़रार है ना इनकार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमा दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिकुल्लि आजलिन किताब वजाअ फ़ी मक़ामिन आखर ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा वजाअ फ़ी मौदिइन आखर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरूना अन्हु सअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आ जाए फिर एक सेकंड मौत ना पहले आती है ना बाद में आती है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उसने जियो न्यूज़ से अपने ये जो ज़िंदगी का सफ़र था मीडिया के हवाले से उन्होंने शुरू किया। आलिम ऑनलाइन के हवाले से प्रोग्राम जब शुरू किया तो दुनिया भर में शोहरत हासिल की। रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से भी दुनिया भर में शोहरत हासिल की। और इस हवाले से वो काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी मामलात में भी घिरे रहे, तनकीद का सामना भी करना पड़ता रहा। और फिर हर तरह के लोग होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती रहीं वक्फ़े वक्फ़े से। लेकिन फिर MNA भी मुंतखब हुए और सियासी समाजी खिदमात और ये सारी चीज़ें सबके सामने थी। बहरहाल अब उनका जो इंतकाल जिस लिहाज से हुआ है, जिस अंदाज से हुआ है, दुनिया से जो रहलत हुई है उनकी, वो एक बहुत अफसोसनाक अमल है। किसी ने कहा था कि, और बिल्कुल हकीकत है, कि जो बीवी बच्चों का जो रिश्ता है ये एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, रहमत है, दीगर रिश्तों के साथ साथ, माँ बाप बहन भाइयों के रिश्तों के साथ साथ। तो बहरहाल जब इस रिश्ते से इंसान कटता है, ताल्लुक़ टूटता है, तो फिर इंसान तन्हाई का शिकार होता चला जाता है। और बहुत से मुफाद परस्त लोग वो इंसान को घेरे में ले लेते हैं और अपने मुफाद उससे हासिल करते हैं, माली लिहाज से या शोहरत के लिहाज से या जैसे भी। अब यहाँ पे जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का केस है वो आप सबके सामने है। पहली बीवी जिससे वो साहिब औलाद भी था और उससे जब अलहदगी हुई उसके बाद सैयदा तूबा से उसने निकाह किया, वो भी सिलसिला ना चल सका। उसके बाद उसने लोधरा की रहने वाली एक लड़की दानिया से निकाह किया। अब जब इससे निकाह किया तो इसके बाद जो दानिया ने किया वो बहुत अफसोसनाक था। और फिर उसके बाद तो वो आमिर लियाकत हुसैन का जो सिलसिला था वो तो फिर वीडियो जब उस दानिया ने अपने बाहमी इख्तिलाफ़ के बाद जो उसकी वायरल की बरहना वीडियो, और वो बहुत अफसोसनाक अमल था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था कि इख्तिलाफ़ हो जाता है मियाँ बीवी के दरमियान, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की वीडियो और फिर इतनी शोहरत रखने वाले इंसान के हवाले से वो वायरल कर दें। तो बहरहाल दानिया ने ये सिलसिला ख़ुद किया या किसी ने करवाया, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये सिलसिला हो गया और बरहना वीडियो जब उसकी वायरल हुई तो उसके बाद तो फिर उसकी जो वीडियोज़ आई हैं रोते हुए की और काफ़ी सारी चीज़ें जो सामने आई हैं, तो बहरहाल वो फिर ऐसी एक तन्हाई और एक ऐसा सिलसिला, ऐसा एक अपने दिल पे, और ये सारी चीज़ें सब के सामने हैं। और नतीजा ये हुआ है कि कल उनका इंतकाल हो गया और मुर्दा हालत में पाए गए अपने कमरे में। कमरा बंद था, अंदर बाद में फिर धुआं ही धुआं नज़र आ रहा था। अल्लाह बेहतर जाने। हालांकि आप ख़ुद समझदार हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जनरेटर को कोई कमरे में तो थोड़ा रखता है, लेकिन वो जनरेटर कमरे में था। और फिर मुख्तलिफ़ तरह के बयानात आ रहे हैं। बात कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि वो जनरेटर की वजह से ये सारा सिलसिला हुआ या धुआं भरा हुआ था। जब मुलाज़म अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो अपनी होश में नहीं थे, लेके गए तो हस्पताल वाले कहते हैं कि वो मुर्दा हालत में थे जब यहाँ पे हस्पताल में पहुँचे। बहरहाल इसमें ये बात याद रखें, ये बड़ी सबक आमोज़ बात भी है सब लोगों के लिए। बीवी बच्चे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हैं, अल्लाह की रहमत हैं। तो जहाँ तक मुमकिन हो इस सिलसिले को इंसान को कायम रखना चाहिए, जहाँ तक मुमकिन हो, जहाँ तक मुमकिन हो। तो बहरहाल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन चूँकि पाकिस्तान में बड़ी शोहरत का हामिल था, दुनिया भर में लोग उसको जानते थे और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े प्यारे अंदाज से पढ़ा करता था। क्योंकि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद आलिशान है कि जब बंदा फ़ौत हो जाए तो उसके अच्छे आमाल का ज़िक्र करो।
तो उस हदीस के तनाजुर में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अच्छे अंदाज से पढ़ा करता था, और भी जो अच्छी चीज़ें थी सियासी समाजी ख़ास तौर पे जो खिदमात थीं, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी ख़ताएँ माफ़ फरमाए और उसकी मग़फ़रत का सामान बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी हमारे पाकिस्तानी दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला सब के लिए अगली मंजिलें आसान फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उन्हें अता फ़रमाए।